कैसे हो आप लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यानी कि पढ़ाई का महत्व। तो बच्चों, पढ़ाई का महत्व हम समझेंगे आज की वीडियो से। एज वी ऑब्जर्व, ड्यू टू कोविड-19 जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा लापरवाही बरती है इस दौरान। जैसा कि हम देख सकते हैं कि किसी का प्रेशर नहीं है, किसी टीचर का प्रेशर नहीं है, स्कूल टीचर का या फिर ट्यूशन टीचर का। इधर पेरेंट्स को भी कोई नोटिफिकेशन जाता नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स का भी इंटरेक्शन खत्म हो रखा है स्कूल टीचर से या फिर ट्यूशन टीचर से। तो मतलब स्टूडेंट की एक तरीके से लॉटरी लग गई है, उनको बहुत मजे आ रहे हैं, है ना। वो अपनी मनमानी पूरी तरीके से कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट वो ये चीज़ नहीं समझ रहे कि वो सिर्फ अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, वो किसी के लिए नहीं कर रहे। तो अगर वो अच्छा करेंगे तो भी अपने लिए करेंगे, अगर वो बुरा करेंगे तो भी अपने लिए करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों के कर्तव्य के ऊपर, यानी कि आप लोगों की ड्यूटीज़ के ऊपर। तो बच्चों, सबकी ड्यूटीज़ हर किसी के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि मेरी ड्यूटीज़ अगर आपके लिए है, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मेरी ड्यूटीज़ आपके लिए इतनी है कि मैं आपको अपना 110% बेस्ट दे सकूँ और आपको कैसे भी करके पढ़ा सकूँ, आपको अच्छी एजुकेशन दे सकूँ। ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पेरेंट्स की ड्यूटी आपके लिए देखी जाए, तो आपके पेरेंट्स की ड्यूटी आपके लिए क्या है कि वो आपको अच्छे से आपका अच्छे से पालन पोषण करें, आपकी एजुकेशन पे प्रॉपरली ध्यान दें, ठीक है, और आपको एक अच्छे घर में रखें, है ना। दैट्स वाई। और अगर मैं वहीं पे आपके पेरेंट्स की बात करूं, तो वो अपनी ड्यूटी 110% बखूबी पूरी ईमानदारी से पूरी करते हैं वो अपनी ड्यूटी। लेकिन आप लोगों की भी तो कोई ड्यूटी है ना बेटा, अपने पेरेंट्स को लेके या अपने टीचर्स को लेके आप लोगों की भी तो ड्यूटी है ना, कोई ना कोई। तो अगर मैं आप लोगों की ड्यूटी की बात करूं, तो बेटा आप लोगों की ड्यूटी क्या बनती है? आप लोगों की ड्यूटी सिर्फ ये बनती है कि आप अपने पेरेंट्स के प्रति जो वो चाहते हैं उसमें पूरी ईमानदारी बरतें। जैसा कि अगर वो चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें। लेकिन क्या ऐसा सब लोग करते हो? मुझे नहीं लगता कि कोई भी करता होगा ऐसा। कुछ बच्चे होंगे जो करते भी होंगे, लेकिन अधिकतर बच्चे नहीं करते हैं ऐसा। तो बच्चों, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि यार एक पेरेंट्स जो होते हैं वो अपनी पूरी लाइफ, यानी कि इंटायर लाइफ आपकी एजुकेशन में आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म देने के लिए पूरी लाइफ अपनी स्पॉइल कर देते हैं। बट वहीं पे आपकी ड्यूटी क्या है उनके लिए? यार एक बात बताओ, कभी आपने ये सोचा है कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर इतनी मेहनत क्यों करते हैं? इस बात का क्या रीज़न है? मतलब वो क्यों चाहते हैं कि आप लोग अच्छा पढ़ लो? यार क्या आप लोग उनको कुछ देने वाले हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम पे कोई किसी को नहीं देता कुछ भी। भूल जाओ बेटा, वो युग अलग थे जब बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी कर सकते थे। आज के बच्चे कुछ नहीं करते, और ये बात पेरेंट्स को भी बखूबी पता है। ठीक है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स अपनी ड्यूटी कभी नहीं भूलते। पेरेंट्स हमेशा बच्चों के लिए पूरी ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं। लेकिन वहीं पे बच्चों की अगर मैं बात करूं, तो बच्चे इतने लापरवाह हैं कि वो अपने पेरेंट्स की एक छोटी सी खुशी भी नहीं मतलब पूरी कर सकते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता, मैं अपने बच्चों को इतना समझाता हूं, लेकिन सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं। एक्चुअली है क्या यार, आपके पेरेंट्स किस बात से खुश होते हैं? यार कभी आपने सोचा है, जब आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करते हो तो आपके पेरेंट्स कितना खुश होते हैं? कभी आपने नोटिस किया? तो क्या आप अपने पेरेंट्स को इतनी सी खुशी भी नहीं दे सकते? सोच के देखिए। यार इतनी सी खुशी तो चाहिए उनको, और क्या चाहिए आप लोगों से? और वो भी क्यों चाहिए? सोच के देखो कभी कि क्यों चाहिए वो? अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा करोगे तो उनके लिए करोगे क्या? यार ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अच्छे से पढ़ लिख जाओगे तो बड़े होके आप लोगों का खुद अपने लिए करोगे। जो भी करोगे भाई, आप लोग कामयाब बनोगे। उनके लिए क्या कर रहे हो आप लोग? लेकिन क्या तुम सिर्फ उनको इतनी सी खुशी भी नहीं दे सकते? बताइए। अगर आप इतनी सी खुशी भी नहीं दे सकते तो फिर क्या फ़ायदा? हम्म सोच के देखो। तो मतलब यार इतनी ड्यूटी तो आप लोगों की बनती है कि एटलीस्ट आप लोग अपने पेरेंट्स को थोड़ी सी स्माइल दें। और उनकी स्माइल किस में है बेटा? आपकी आपकी सक्सेस में। जब जब आप सक्सेस करोगे, तब तक पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, और वो बस इतना सा चाहते हैं, आप लोगों से और कुछ नहीं चाहते हैं। तो बच्चों, ये तो थी बात ड्यूटीज़ की कि आप लोगों की ड्यूटीज़ क्या है पेरेंट्स के लिए। और खैर पेरेंट्स की तो ड्यूटी मैं बात ही नहीं करना चाहता। वो तो अपनी ड्यूटी से भी 200% एक्स्ट्रा करते हैं हमेशा। तो उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बट आपको थोड़ा सा समझाना था तो मैंने आपको बताया। ओके। अब इसके बाद बात आती है कि आज का जो सेशन है वो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है, मेरी ही एक स्टोरी है बचपन की, मैं आपसे वो डिस्क्लोज करना चाहता हूँ आज। तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि बच्चों, मेरा एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, मैं उसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा यहाँ पे। तो एक्चुअली क्या था कि देखो, जैसा कि मैंने बताया कि मैं कैसे भी करके बहुत मेहनत करी है मैंने अपनी लाइफ में, और जैसे तैसे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैंने कभी भी अपनी एजुकेशन पे मतलब कोई इफेक्ट नहीं आने दिया। और यहीं पे मेरे पेरेंट्स का भी मेरे लिए बहुत सपोर्ट था, मैं उनको दिल से थैंक यू बोलता हूँ। तो उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है मेरी पढ़ाई को लेकर के। बट वहीं पे मेरा एक जो चाइल्डहुड फ्रेंड था, वो बेचारा बिल्कुल नहीं पढ़ पाया।
अब रीज़न क्या है ना पढ़ने के पीछे? ऐसा नहीं है कि उसके पेरेंट्स ने उसको सपोर्ट नहीं किया, ऐसा नहीं है। एक्चुअली अपने अंदर भी तो होता है ना कि यार हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना, ये अपने अंदर भी तो है ना। अब उसको पढ़ना ही नहीं था, और यार पढ़ना चाहता कौन है, मेहनत करना कौन चाहता है, मेरे को ये बताओ। हैं? कोई मेहनत नहीं करना चाहता, लेकिन हम लोग फिर भी करते हैं ये सब चीज़ें। क्यों? क्योंकि ये हमारी ड्यूटीज़ हैं। अगर मैं आज आपके सामने कुछ बोल रहा हूँ तो ये मेरी ड्यूटीज़ है। ये मेरी ड्यूटी क्यों है आपके लिए? क्योंकि मेरे को लग रहा है मेरे स्टूडेंट लापरवाह हो रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को कैसे भी करके एक लाइन पे लाऊं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ। तो अगर मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ तो ये मेरी ड्यूटीज़ है, ठीक है? तो ये मेरी ड्यूटी का एक पार्ट है। तो इसीलिए मतलब काम कोई नहीं करना चाहता यार, मेरे को कोई यहाँ पे कौन सी खुशी मिल रही है यहाँ पे यार आपके सामने लेक्चर देने में, बट ये मेरी ड्यूटीज़ है तो मैं इसलिए आपके सामने कर रहा हूँ। तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि काम कोई नहीं करना चाहता, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो या कोई भी काम हो, ये कौन चाहेगा, ठीक है? लेकिन ये सब हमें करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी ये ड्यूटीज़ होती हैं, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है? अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए और हर किसी के लिए हमारी क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो दैट्स वाई हमें अपना कर्म करना पड़ता है, सीधी सी बात ये है। तो एक्चुअली क्या है कि उसने अपनी एजुकेशन नहीं करी, ठीक है, उसने अपनी ड्यूटी नहीं समझी, इट्स ओके, कोई बात नहीं, नहीं समझी नहीं समझी। अब हम हो गए हैं बड़े, ठीक है, अब हम बड़े हो गए हैं तो अब हमारी मजबूरी है बेटा, क्योंकि अब हमारी शादी भी हो चुकी है, अब हमारे बच्चे भी हैं, तो उनको भी तो भैया पालन पोषण करना है ना? तो कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। उस टाइम पे ड्यूटी नहीं करी, इट्स ओके, लेकिन अब अगर ड्यूटी नहीं करी तो तुम्हारे पेरेंट जो मतलब तुम्हारे घर है वो कैसे चलेगा? सोच के देखो, आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आप नहीं पढ़े तो अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाओगे क्या? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको अपनी ड्यूटीज करनी पड़ेगी। उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नहीं था, लेकिन आज तो करना पड़ेगा। आज काम नहीं चलेगा भैया, साफ सीधी बात है। तो अब जब हम बड़े हो गए हैं तो अब जरूरत है एक जॉब की। तो चलो भगवान की दुआ से मैं तो अपने प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, लेकिन वहीं पे वो नहीं पढ़ पाया बिल्कुल भी। तो भैया अनपढ़ों के लिए जॉब है कहाँ, मेरे को ये बताओ? कहीं पे है? कहीं जॉब नहीं है आज के टाइम पे। और आने वाले टाइम पे तो कंपटीशन कितनी स्पीड से भग रहा है, आपको पता है ये बात? आप कहीं पे डिजर्व नहीं करते बेटा, 90% वाले भी कहीं पे डिजर्व नहीं करते हैं। तो भैया वो तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, तो कौन देगा ऐसे बच्चों को जॉब? है कौन रखना चाहेगा अपने पास? ठीक है, कोई नहीं रखना चाहेगा, लेकिन काम तो करना पड़ेगा, साफ सीधी बात है, काम तो करना ही पड़ेगा। तो अब हुआ क्या कि उसका जो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, उसके कज़न ने उसको कहीं पे अपनी रेफरेंस से जॉब दिला दी, कैसे भी करके, मतलब एक छोटी मोटी जॉब दिला दी। चलो ठीक है, आई थिंक सो, जहाँ तक मेरे को याद है तो आज से 2-3 साल पहले की बात है। उसको उस टाइम पे कितने आई थिंक 9,000 रुपये सैलरी मिलती थी। तो सबसे पहले तो ये देखो कि 9,000 सैलरी में होता क्या है यार, आपके बच्चे की ट्यूशन फीस भी नहीं जा पाएगी 9,000 सैलरी में। चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट काम कर रहा है बंदा, जितना भी पूरा एफर्ट लगा रहा है। लेकिन वो जो जॉब है वो परमानेंट है क्या? नहीं है, और एक ही साल में उसकी जॉब छूट गई। अब उसके रीजंस क्या हैं, मैं बताता हूँ आपको रीजंस क्या है। एक्चुअली होता क्या है कि उसकी जॉब किस टाइप की थी, एक लाइक अ प्यून। भाई प्यून का काम क्या होता है? फाइल को इधर से उधर करना। तो भैया उसको भी एक जगह से फाइल दूसरी कंपनी में फाइल को देके आना होता है। तो जब भी आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हो तो आपको पता है वहाँ पे एंट्री करनी होती है कि आप कहाँ से आए हो, ठीक है, कितने बजे आए हो, किससे मिलना है, ठीक है, और साइन करने होते हैं। अब उस बंदे को तो अपने साइन तक करने नहीं आते, तो बंदा एंट्री कैसे करे? अब ऐसा बंदा मतलब वेल मेंटेन, नो डाउट उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, बिल्कुल हीरो बन के रहता है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, नो डाउट। बट ऐसा बंदा जब ये सब चीज़ें नहीं जानता तो उस टाइम पे वहाँ पे जो गार्ड्स बैठा होता है रजिस्टर लेके, वो उसके सामने गिड़गिड़ाता है। गिड़गिड़ाना मतलब समझ रहे हो कि यार मतलब एक ऐसा एम्बेरस फील करना कि यार मेरे को नहीं आता पढ़ना लिखना, आप प्लीज़ मैं बता देता हूँ आप लिख दो। तो सोचो उस टाइम पे यार कितना मोरल डाउन होगा किसी इंसान का, सोच के देखो, ठीक है। अब होता क्या है कि उसकी वो जॉब भी छूट गई। क्यों छूट गई? क्योंकि कुछ नहीं आता भैया उसको, कैसे करेगा? थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा होता, ठीक है, कहीं कुछ कर पाता, बट नहीं। अब भाई उसका एक बेटा भी है, शादी हो चुकी है पहले से, अब कैसे काम चलेगा? सोचने वाली बात है। आप यकीन नहीं मानोगे, वो मेरे सामने बहुत बार, इस उम्र में कर रहा हूँ मैं, इस उम्र में मतलब हाल ही में 2-2.5 साल पहले मेरे साथ सामने बहुत बार आंखों से आंसू निकाल के रोया है वो बंदा। इतना बड़ा बंदा रोया है। और मेरे से क्या बोला उसने रोते रोते कि भाई मेरे को पढ़ा दे, थोड़ा सा ही पढ़ा दे यार, कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिख, मतलब लिखी हुई चीज़ों को पढ़ सकूं और कुछ लिख सकूं, इतना सा पढ़ा दे। बट कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि यार ना उसको टाइम मिला ना मेरे को टाइम मिला, और मैं नहीं कर पाया। मैं ऐसा नहीं है कि मैं दिल से नहीं चाहता था कि मैं उसको थोड़ा बहुत पढ़ाने की कोशिश करूँ, बट हो नहीं पाया। और ये सच्चाई है कि यार उसने ऐसा करा है, मेरे सामने बहुत बार रोया है वो। और फाइनली कंक्लूज़न क्या निकला? आज आप यकीन नहीं मानोगे, रोड पे बैठ के चटाई बिछा के बीड़ी माचिस बेचता है, नमकीन बिस्किट बेचता है, उससे उसका घर का गुजारा चल रहा है। तो आप लोग चाहते हो ऐसा करना अपनी लाइफ में? हैं? आप सोच के देखो, आपके जब बच्चे बड़े होंगे कल को तो क्या कहेंगे आप लोगों से? आपको साथ में खड़ा नहीं करेंगे, शर्माएंगे वो कि मेरा बाप तो ऐसे काम करता है यार,
रोड पे बैठ के काम करता है, बट काम कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई काम छोटा बड़ा होता है, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, आप लोग गलत मत समझना। बट सोच के देखो यार, सोच के देखो कि अगर वो पढ़ लिख जाता, तो मैं ये जानता हूँ, क्योंकि मेरे को पढ़ाई का महत्व पता है, मेरे को इंपॉर्टेंस ऑफ द एजुकेशन पता है, तो मैं ये बात जानता हूँ कि अगर वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता तो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा तो कर ही लेता। मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छा कर लेता, लेकिन एटलीस्ट कुछ अच्छा कर लेता, बस इतना ही कह रहा हूँ। लेकिन अब वो बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो बेचारा क्या करे, वो घर तो पालना है ना बेटा, उसको अपनी ड्यूटी तो पूरी करनी है ना, जो बचपन में ड्यूटी नहीं करी आज तो करनी पड़ेगी। आज नहीं करेंगे तो पीछे लट पड़ेंगे बेटा, पीछे लट पड़ेंगे, ध्यान रखना। बचपन में तो चलो छोटे थे, किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई एहसास नहीं था, लेकिन आज ड्यूटी पूरी नहीं करी तो पीछे लट पड़ेंगे, तो आज तो करना पड़ेगा। तो बेचारा सोचो कि ऐसे काम कर रहा है, तो क्या आप लोग ऐसा चाहते हो इन फ्यूचर कि आप लोगों के साथ ऐसा हो? तो बच्चों प्लीज़ प्लीज़, पढ़ना किसके लिए है यार? अपने पेरेंट्स के लिए नहीं पढ़ना, अपने गुरु के लिए नहीं पढ़ना, सिर्फ अपने लिए पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए पढ़ना है। और प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मेरी बात को समझो और पढ़ाई कर लो, बस मैं आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करता हूँ। और नो डाउट यार, मैं तो खुद बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने पेरेंट्स का कि जिनकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा, क्योंकि ये सच्चाई है मेरी लाइफ की कि मैंने छठी क्लास से, छठी या फिर 7वीं क्लास, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, मैंने तब से काम करना शुरू कर दिया था। बिकॉज ऑफ मेरे को पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे, पढ़ाई के लिए पैसे मतलब मेरे को अपनी स्कूल ड्रेस यूनिफॉर्म के लिए पैसे चाहिए थे, ठीक है, बुक्स वगैरह के लिए पैसे चाहिए थे, तो मुझे पैसे चाहिए थे, नीड थी मेरे को पैसे की, बट मेरे पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते थे। उन्होंने कोशिश बहुत की, ऐसा नहीं है कि कभी उन्होंने कोशिश नहीं की, बट अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स नहीं कर सकते थे। तो मेरे को लगा कि नहीं यार, मेरे को कुछ काम करना चाहिए। तो आप यकीन नहीं मानोगे, झूठ नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी, माँ कसम, मैंने उस टाइम पे जब मैंने फर्स्ट टाइम मतलब काम किया था, तो महीने के मेरे को 300 रुपये मिलते थे, यानी कि 10 रुपये पर डे के। और तब से मैंने मतलब काम किया, और मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं इस टाइम थोड़ा सा हो रहा हूँ, बट मैंने काम किया यार। और धीरे 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 जब मैं 9वीं 10वीं पास करी मैंने, तो आई थिंक मेरे को अच्छे से याद है 10वीं या फिर 11वीं से मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था। तो जब से मैं अपनी ट्यूशन लाइन में आया, बट उससे पहले मैंने बहुत सारे काम किए अपनी लाइफ में, बहुत सारे छोटे मोटे काम, मतलब बहुत मेहनत की है। अगर मैं वो सब नहीं करता तो बच्चों में अपनी पढ़ाई नहीं कर पाता, और अगर मैं पढ़ाई नहीं कर पाता तो आज मैं भी मेरे अपने चाइल्डहुड के फ्रेंड के बगल में ठेला लगा के खड़ा होता, मैं भी कुछ बेच रहा होता, भुट्टे, नमकीन, मूँगफली एटसेट्रा। तो प्लीज़ मेरी आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि यार आप लोग अपनी लाइफ को क्यों स्पॉइल कर रहे हो? थोड़ा सा ध्यान दे लो, अपने लिए ना सही, अपने पेरेंट्स की छोटी सी एक स्माइल के लिए दे लो। आपके पेरेंट्स को बहुत खुशी मिलेगी अगर आप थोड़ी सी सक्सेस करोगे तो। और वो सक्सेस किसके लिए बेटा? सिर्फ आपके लिए है, आप ही के काम आएगी वो सक्सेस, आपके पेरेंट्स नहीं लेके जाएंगे उस सक्सेस का क्रेडिट, उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा। और जो भी आपका भविष्य अच्छा से बनेगा उससे। तो बस बच्चों, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा। अगर आपको थोड़ी सी भी इससे मोटिवेशन मिल रही हो इस स्टोरी से, तो प्लीज़ और प्लीज़ पढ़ाई करो, इम्पोर्टेंस समझो एजुकेशन का, पढ़ाई का महत्व समझो। अगर नहीं पढ़ पाए तो कल लाइफ क्या हो सकती है, अगर पढ़ लिए तो कल लाइफ क्या हो सकती है, सिर्फ इस बात पे फोकस करो और देखो फिर, ठीक है? तो मैं दिल से आप लोगों को बोलता हूँ और ये दिल से चाहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में बहुत अच्छा करें, ठीक है? तो बस फ़िलहाल मेरे को यहीं पे ओवर करना होगा क्योंकि अब मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ। सो ओके, बाय, टेक केयर, जय हिंद।